डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन कॉन्टेम्पररी इंडियन सोसाइटी, यानी समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है 9 तारीख का, इसका आईएमपी यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इससे पहले जो आपका फर्स्ट पेपर था, इसका सॉल्यूशन जो आंसर की है वो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। जो आंसर की आप देखना चाहें तो आंसर की आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर की अवेलेबल है। इसके अलावा जो है आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर जो है, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, यह किसका कथन है? राज्य की परिभाषा एक संगति राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है जिसकी एक सरकार होती है और जो उसके लोगों द्वारा मान्य होती है। तो इसका ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भूमंडलीकरण की विशेषताएं हैं, यहाँ पे भी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। एक नागरिक का वैधानिक कार्य जो है आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे तो सीधे सीधे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं कि सारे हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीके में हमारी प्राकृतिक की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। माइकेवर का है, जेएफ क्यूबर का है, किसका है? टायलर का है या क्यूबर का है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनमें से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको मैं बताते जा रहा हूँ फटाफट, समय कम है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। इसके बाद में खालिस्तान के जो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, खालिस्तान के अनुसार राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के विषय में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो किसके अनुसार? वो होता है संविधान के अनुसार, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीधा सीधा संविधान। ये तो दिख ही रहा है, इतना अच्छा जो ये लिखा है इसने। इसमें संविधान के अनुसार राज्य, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी से भी नागरिक के विषय में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, ये संविधान में लिखा गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए खालिस्तान की अध्यक्षता में 1990 को एक समिति का गठन किया। इसके बाद में पब्लिक स्कूल मुख्यतः खालिस्तान की शिक्षा पद्धति की ही देन है। और चौथा है, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कार्यालय खालिस्तान में है। इसके बाद में डैश अंतर्गत समाज में पाई जाने वाली समस्त जनरीतियों, प्रथाओं, संस्थाओं, विश्वासों, आदर्श, धर्म, कलाओं इत्यादि का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की संकल्पना और स्वरूप से क्या आशय है, ये आपको बताना है। जनतंत्रवादी राज्य के विषय में लिखो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, संस्कृति का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान से आप क्या समझते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है उसमें पूछा जा रहा है आपसे, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारी द्वारा सामाजिक समानता की व्यवस्था किस प्रकार अनुवादों में स्पष्ट किया गया है, ये आपको बताना है। अथवा में है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा तथा शैक्षिक समानता के लिए प्रमुख प्रावधान किस प्रकार के हैं। इसके बाद में है आपका, पब्लिक विद्यालयों की भूमिका एवं मुख्य विशेषताएं बताइए। अथवा में है, वंचित वर्ग से क्या आशय है और वंदन के प्रकार आपको बताने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एवं निजीकरण से क्या आशय है, विद्यालय में निजीकरण के मुख्य कारक आपको बताने हैं। और अथवा में है, स्कूल का महत्व क्या है, इसको आपको समझाना है। इसके बाद में विभिन्न प्रशासनिक संगठनों के अंतर्गत शालाओं के प्रकार आपको बताने हैं। अथवा में, शिक्षा में लोकतंत्र का क्या प्रभाव है, यह स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वैश्वीकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। अथवा में, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को स्पष्ट कीजिए। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू बन सकता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, इस तरह से भी कुछ भी आपसे घुमा सिमा के पूछ सकता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ जो है वो क्या होता है, वो होता है विद्यालयी शिक्षा। और शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच की। यहाँ पे आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। शिक्षा और समाज का संबंध जो है वो घनिष्ठ है। और सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, ये परिभाषा जो है स्पेंसर की है। और विकासशील देशों के पिछड़ेपन का कारण जो है शिक्षा की कमी है, ठीक है ना। और शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है वो क्या है, समाज में ही होती है। और इसके बाद में है आपका, भारत में सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान जो है पाश्चात्य शिक्षा का रहा है, पश्चिमी शिक्षा का।
और शिक्षा की प्रथम पाठशाला जो है वो कौन सी है? परिवार है। शिक्षा का औपचारिक साधन जो है वो कौन सा है? विद्यालय है। और शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वो कौन है? बालक है। और इसके बाद में राज्य के अनिवार्य तत्वों का लेख लिखना है आपको। राज्य के जो भी अनिवार्य तत्व हैं उनके लेख लिखने हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या राज्य के अनिवार्य तत्वों का लेख में कौन कौन सा आएगा? इसमें आप देखिए पॉइंट भी दिया गया है, मतलब बता दे रहा हूं मैं। एक जनसंख्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, एक सरकार होता है, एक संप्रभुता होता है। ये 4 पॉइंट इसमें आता है, ठीक है। इस 4 पॉइंट को आपको क्या करना है? डिस्क्राइब कर देना है। विद्यालय से आप क्या समझते हैं? विद्यालय का हमने यहाँ पे डेफिनेशन दिखा है। विद्यालय वह स्थान है जहाँ शिक्षा जो है ग्रहण की जाती है, यहाँ बच्चों का विकास होता है। सिंपल एक लाइन में अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से राज्य के 2 महत्व जो है आपको लिखना है। तो एक महत्व हो जाएगा सुचारू शासन और दूसरा हो जाएगा योग्य नागरिकों का निर्माण, ठीक है। तो ये 2 महत्व आप लिख सकते हैं उसमें। आंसर कहीं कहीं जहाँ जहाँ मैं दे सकता हूँ वहाँ दे रहा हूँ फटाफट, क्योंकि समय की उपलब्धता कम है मेरे पास, आपके पास भी। निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रकार आपको बताना है। तो एक तो आपका हो जाता है सरकार से आंशिक वित्त पोषण द्वारा और एक स्वत वित्त पोषित, ठीक है। 2 आपके होते हैं। कौन कौन से? एक सरकार से वित्त पोषित और दूसरे स्व वित्त पोषित। यानी कि ये शिक्षण संस्थाओं के प्रकार क्या है? एक सरकारी है और एक प्राइवेट है। इसके बाद में शिक्षा के निजी कारण के दोष जो है आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद में इसी में जो मैं आंसर बता रहा हूँ, शिक्षा के निजी कारण के दोष में संसाधनों का अभाव, ठीक है, कुशल शिक्षकों का अभाव, व्यावसायिक मनोवृत्ति हो सकता है क्योंकि व्यवसाय पैसा कमाना ही होता है, और मानकों का उल्लंघन करना, सुरक्षा का अभाव, ये सारे के सारे हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 ये 5 पॉइंट नंबर 5 है। इसके बाद में आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं ये बताने हैं। तो यहाँ पर आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों में देखिए जनसंख्या आता है, प्राकृतिक संसाधन आते हैं या साधन बोल सकते हैं आप, पूंजी तो आएगी आएगी, सामाजिक तत्व आते हैं, वैज्ञानिक तथा प्रविधिक प्रगति, आप वैज्ञानिक प्रगति भी लिख सकते हैं, और संगठन एवं विशिष्टीकरण ये भी इसमें शामिल होता है। तो ये 16वें के आंसर में आपको इनको डिस्क्राइब करना होगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास में शिक्षा का क्या महत्व है? तो ये क्या करता है? प्रबुद्धि नागरिक बनाता है और विज्ञान और तकनीकी विकास करता है, कृषि का जो है उद्योग में बढ़ावा देता है, आर्थिक विकास करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? तो ज्ञान का उद्देश्य हो सकता है, शारीरिक विकास का उद्देश्य हो सकता है, चारित्रिक विकास का उद्देश्य हो सकता है, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, जीविका उपार्जन हो सकता है, संतुलित विकास हो सकता है, पूर्ण जीवन का उद्देश्य हो सकता है। तो 8 है, इसमें से कोई भी 5-6 आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा क्या है ये आपको बताना है, शिक्षा का उद्देश्य क्या हो सकता है ये आपको बताना है, क्योंकि आपका चैप्टर ही पूरा ये शिक्षा पे ही डिस्क्राइब है, हमारा शिक्षा के बारे में है, तो सब कुछ शिक्षा से ही रिलेटेड घूमते फिरते आएंगे। सामाजिक परिवर्तनों पर शिक्षा का प्रभाव जो है आपको समझाना है। धर्म और शिक्षा का संबंध आपस में कैसा है, इन दोनों के आपस में मिलाकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। शिक्षा आधुनिकीकरण में कैसे सहायता करती है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य या नैतिक मूल्यों पर जो है प्रकाश डालना है। और कोठारी कमीशन के गुण या दोष आपको लिखने हैं। कभी कभी पूछ सकता है कोठारी कमीशन कैसे स्थापित हुआ था, कोठारी कमीशन के उद्देश्य क्या थे, बहुत सारे चीजें हैं कोठारी कमीशन के बारे में आ सकता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, गुण और दोष भी पढ़ लेना। भारतीय संविधान में शिक्षा का महत्व जो है वो क्या है ये आपको प्रकाश डालना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर प्रकाश डालिए, लोकतंत्र की परिभाषा तथा विशेषताएं लिखिए, प्रजातंत्र का उदारीकरण को समझाइए, बालिका शिक्षा को आपको समझाना है। इसके अलावा जो है आपका वैश्वीकरण क्या है और अध्यापक की भूमिका को समझाइए, और सामाजिक समस्याओं को समझाइए, कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। सामाजिक कारकों का वर्णन कीजिए, किसी तरह से भी घुमा सकते हैं, और सामाजिक परिवर्तन को समझाइए। ये थे मोस्ट IMP फोर्थ आपके सेकंड पेपर जो होने वाला है। तो इसको आप जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप देख लीजिए कि आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और आपके आंसर की जो है वो आपको मिल जाएगी। आंसर की का वीडियो जो है हमने बना दिया है फर्स्ट पेपर का, तो फर्स्ट पेपर का आंसर की आप देख सकते हैं, और सेकंड पेपर जैसे ही होगा उस पेपर को आप जब सेंड करेंगे तो उसका भी हम आंसर की बना देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए आंसर की के लिए, तो आंसर की आपको मिल जाएगा समय अनुसार। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्ले लिस्ट है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।